हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस वीडियो इज रिगार्डिंग टू निमसेट 2026। इस वीडियो में बात करने वाले एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू निमसेट एग्जामिनेशन 2026 के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए इस वीडियो में हम सब कुछ बात करने वाले हैं। बट उसके बदले में आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो जो कि इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा है। नाउ बिफोर मूविंग टू द पार्ट व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस एवरीथिंग दैट इज एलिजिबिलिटी से लेके फीस, प्लेसमेंट, करिकुलम and how to get into NITs in last 6 months. I am going to tell you everything. Let's move to our computer screen, but before that please like these videos. Yeah, so let's start with our video, and this is the documentation I created for NIMSET. I mean a complete documentation जहाँ पे आपको सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। एंड जो हमारा सबसे पहला डाउट होता है दैट इज़ कि वाई आई हैव टू गिव दिस एग्जामिनेशन। सो इसका सिंपल रीजन है, अगर आपने BCA किया है या BSc CS किया है या BSc मैथमेटिक्स भी किया है और आपको टेक इंडस्ट्री में आगे ग्रो करना है, सो दिस इज़ द पाथ। एंड यहाँ पे गुड प्लेसमेंट्स आई कैन से कि मिल जाती है, एंड आई विल बी डिस्कसिंग दैट पार्ट ऑल्सो। एंड न्यू थिंग्स टू लर्न, लाइक इफ़ यू गो विथ इन अ गुड कॉलेज लाइक NITs में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपके सर्कल में ऐसे सारे लोग आते हैं जो कुछ ना कुछ सीख के आते हैं लाइफ में। आई मीन एक अच्छे एग्जाम के थ्रू आते हैं, टफ कंपटीशन दे के आते हैं, डेफिनेटली उनका एक IQ लेवल या फिर जो भी चीज़ें हैं वो काफ़ी अपग्रेड होती हैं। तो और वहाँ पे जो और इन्वायरमेंट्स हैं वहाँ पे क्लब एंड ऑल में आपको काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलता है। दैट्स वाई यू शुड डेफिनेटली गिव अ ट्राई टू दिस एग्जामिनेशन। नाउ आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द NIMSET एग्जामिनेशन। एंड the first point is how many colleges. So this is 11 colleges, but I think there are more other colleges which is newly added. हमने अभी देखा कि NIT पटना, NIT दिल्ली, ऐसे बहुत सारे कॉलेज ऐड हुए हैं और कई सारे कोर्सेज भी ऐड हुए हैं। लाइक कुछ कोर्सेज हैं MCA इन डाटा साइंस में भी, और MCA एक दो कोर्सेज और भी हैं जो NIT पटना ऑफर करती है। 3 ईयर प्रोग्राम है, 2 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम है। तो काफ़ी सारे कोर्सेज हैं और काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, आप वहाँ पे उसको देख सकते हैं। एंड आई विल बी I mean adding this in this okay, so here I have added this कि कितनी सीट्स हैं। so in this you can see the courses also. I will be coming on that part also. now eligibility criteria के लिए देखें तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है that is Indian national securing at least 60% marks in aggregate और 6.5 CGPA। अगर आपका CGPA बेस्ड है तो 6.5, और अगर आपका मार्क्स बेस्ड है बैचलर्स तो उसमें 60% होने चाहिए। एंड आपके मिनिमम 3 ईयर्स में से मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स में से एक पेपर होना चाहिए, या फिर आपने BE और BTech किया हुआ हो तो आप NIMSET एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। दिस इज़ फॉर NIMSET 26। एंड स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड और कंप्लीटिंग बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम ऑफ मिनिमम 3 ईयर विथ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ सब्जेक्ट फ्रॉम ओपन यूनिवर्सिटीज़। जो एक क्वेश्चन आता है भैया मैं ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने बैचलर्स करी है, क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो डेफिनेटली आप लोग भी इसमें एलिजिबल हैं। एंड आपको जो ये है कि मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में से एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए 3 ईयर प्रोग्राम में। ओके, नाउ आप इस पर और भी देख सकते हैं। अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई डाउट है सो यू कैन जस्ट कमेंट डाउन, मैं आपको उसके लिए हेल्प कर दूंगा। नाउ द प्रोसेस क्या है, इट्स सिंपल प्रोसेस कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म आती है जो कि मार्च वर्ष में आ जाती है। आपको उसको फॉर्म को फिल करना होता है, अटेम्प्ट करना होता है एग्जाम को जो जून के आसपास होता है। आफ्टर दैट आपको एक स्कोर कार्ड मिलता है, आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है और आपके स्कोर कार्ड के बेस पे आपको एक कॉलेज अलॉट हो जाता है। अगर आपके टॉप 50 100 रैंक्स हैं तो आपको NIT चाहिए, या फिर जो आप टॉप कॉलेज डालोगे वो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज स्कोर वाइज आपको मिलते रहते हैं। एप्लीकेशन फीस लास्ट ईयर तक 2500 थी फॉर जनरल, OBC एंड EWS। बाकी जो कैटेगरी हैं SC ST या PWD उनके लिए 1250 रुपये के आसपास होती है। सीट्स टोटल 1285 हैं, मे भी कुछ सीट्स बढ़ के भी आएँ, आई डोंट नो कि अभी कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन, बट या अभी जो सीट्स हैं वो ये हैं। एंड यू कैन सी कि कौन कौन से कॉलेजेस क्या क्या कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। इफ़ आई विल शो यू, सो यू कैन सी हियर, so you can see here that these many colleges are offering MCA and they are giving these many courses like IoT and AI में भी NIT पटना ऑफर कर रहा है, डाटा साइंस में भी ऑफर कर रहा है। so you can explore the courses according to your interest. now moving to our next part, that is seats I told you, and courses offered I already told you that एक तो MCA 3 ईयर का है, वारंगल एंड जमशेदपुर एक MCA प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं 2 ईयर्स का। इन दैट दे विल offer you as a diploma, not a proper degree, so you can choose any of this. And NIT Patna, that is data science and informatics, and same AI and IoT. आफ्टर दैट जो हमारा टेस्ट पैटर्न है उस पर डिस्कस करते हैं क्या टेस्ट पैटर्न रहने वाला है इस एग्जामिनेशन का। सो 120 मिनट जो कि हमारा 2 घंटे का पेपर होता है, 3 पार्ट होते हैं। पार्ट 1 में हमारा मैथमेटिक्स होता है जो कि टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, एंड इसमें मैथमेटिक्स के एक क्वेश्चन को सही करने पे आपको 12 मार्क्स मिलते हैं और गलत करने पर 1/4 कट होते हैं, दैट इज़ 3 मार्क्स। सिमिलरली जो हमारा दूसरा पार्ट है वो एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, दैट इज एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग है, जिसमें 40 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 6 मार्क्स मिलते हैं
एंड अगर आपने गलत किया तो 1/4 दैट इज़ 1.5 आपके डिडक्ट हो जाते हैं। और जो पार्ट 3 हमारा कंप्यूटर अवेयरनेस एंड जनरल इंग्लिश है, जो कि हमारा 20 मिनट का होता है एंड दैट इज़ इसमें आपके 6 मार्क्स होते हैं करेक्ट करने के एंड 1.5 मार्क्स डिडक्ट होते हैं रॉन्ग आंसर के। और जो जनरल इंग्लिश है उसमें आपके होते हैं 10 4 मार्क्स फॉर करेक्ट एंड 1 डिडक्टेड फॉर रॉन्ग। तो हमारा ये जो है वो आपका 3 पार्ट में होता है, आपको एक एक पार्ट करके अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। सो दैट यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट योर टाइम ऑन एवरी पार्ट। और टोटल जो हमारा मार्क्स है वो 1000 मार्क्स का होता है। अगर आप इसको ऐड करके देखोगे तो 1000 मार्क्स आपके आ जाएंगे। ये हमारा हुआ टेस्ट पैटर्न का। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो जस्ट कमेंट डाउन, आई विल बी हेल्पिंग यू आउट। नाउ अबाउट निमसेट के बारे में अगर हम देखें तो टेस्ट पैटर्न हो गया। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सिलेबस। तो डेफिनेटली सिलेबस पर डिस्कस करते हैं। एंड मैथमेटिक्स का हमारा जो है सेट थियरी है। ये पूरा जो मैथमेटिक्स से 50 क्वेश्चन का 11-12 का मैथमेटिक्स होता है। जैसे जेई मेंस के प्रॉब्लम्स आते हैं, नॉट दैट मच, समटाइम्स उतने हार्ड भी आते हैं बट मोस्टली उसके नीचे लेवल के होते हैं। तो इसमें जो टॉपिक्स हैं सेट थियरी है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है, अलजेब्रा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है एंड कैलकुलस है, वेक्टर्स है और ट्रिग्नोमेट्री है। ओके, सो आफ्टर दैट लेट मी चेक कि आई थिंक इन्होंने कुछ चेंजेस सिलेबस में चेंजेस तो नहीं किए हैं। सो लेट मी जस्ट गो थ्रू सिलेबस 2026। दिस इज द सिलेबस आई इवन वेरीफाइड जस्ट फॉर दी क्रॉस चेक। लेट्स सी। सो यस, आई थिंक वेक्टर इज़ नॉट देयर एंड दैट्स वाई मेरे को डाउट था कि वेक्टर हटा दिया गया है। सो यू कैन सी वेक्टर इज़ नॉट देयर, so you can skip that, but otherwise it is just small topic. If you have time, definitely cover it. Sometimes they ask even in calculus part. So this is the syllabus. Now the reasoning and ability, that is aptitude and reasoning. For this one they haven't discussed any topic, but I will be sharing you a playlist reasoning और aptitude दोनों का। वहाँ से आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे एंड उसमें से सारे क्वेश्चन आते हैं। आप अगर उस प्लेलिस्ट को खत्म कर लोगे तो मतलब मैंने 40 में से 38 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे जिसमें से 37 सही थे। सो आप भी वो सारे अटेम्प्ट कर सकते हो। नाउ द कंप्यूटर अवेयरनेस, ये हमारा कंप्यूटर बेसिक्स है एंड डाटा रिप्रेजेंटेशन है, लाइक बुलियन एंड इन सब फॉर्म में जो डाटा हमारा रहता है, लाइक बुलियन रिप्रेजेंटेशन, हेक्साडेसिमल एंड अदर्स भी जो भी हैं वो सारे कुछ इसमें पूछते हैं। एंड इंटीजर एंड फ्रैक्शंस, आई मीन देयर आर टॉपिक्स। आई विल बी एडिंग प्लेलिस्ट ऑल्सो। सो ये हमारा कंप्यूटर का सिलेबस है, यू कैन गो थ्रू इट एंड आई विल शेयर डिटेल्ड कोर्स जिससे आपको सारा प्रिपेयर हो सकता है। और इंग्लिश के लिए कोई खास वो नहीं है, जितना आपकी लर्निंग है आप उसको उतना अटेम्प्ट कर सकते हो, ज़्यादा इसके लिए कुछ पढ़ने की नीड नहीं है। सो आई डोंट थिंक इस पर कुछ कवर करने की नीड है। मैथमेटिक्स के लिए एज यूजुअल मैंने 2 प्लेलिस्ट ऐड की हैं, सचिन सर की और अरविंद कालिया सर की। दोनों ने सारे टॉपिक के ऊपर 1 शॉट वीडियोस पढ़ा रखे हैं मोस्टली। आपको जिससे भी इनमें से एक किसी का समझ में आए यू कैन गो थ्रू दैट और उसको आप पढ़ सकते हैं। और सारे टॉपिक्स के लिए ऑलमोस्ट 1 शॉट वीडियोस हैं इनकी, आप सर्च करोगे यूट्यूब पे, लाइक ट्रिग्नोमेट्री बाय सचिन सर और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बाय अरविंद कालिया सर, ऐसे कर करके तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप जस्ट वहाँ पे क्लिक करो, अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको लाइक एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ मैं किसकी बात कर रहा था। तो ये हमारे सचिन सर हैं, इन्होंने सारी प्लेलिस्ट मैंने ऐड कर दी जो इन्होंने पढ़ाया हुआ है। सिमिलरली इफ़ आई टॉक अबाउट ओके, सो सिमिलरली हमारे अरविंद कालिया सर भी हैं, इनका भी आप सर्च कर सकते हो। रीजनिंग के लिए मैंने आपको जो प्लेलिस्ट ऐड करी है वो है हमारी एक सेकेंड, ये है हमारा ओके 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 ये हमारे रीजनिंग के लिए सर हैं जो हमें पढ़ाते हैं। और सिमिलरली अगर मैं आपको बताऊं तो एप्टीट्यूड के लिए मैंने ऐड किया है, कंप्यूटर के लिए। एप्टीट्यूड के लिए भी सेम अड्डा 24/7 के ही सर हैं। अगर मैं उनको दिखाऊं तो ये आपके सर हैं, शांतनु सर आई थिंक का नाम है, और इन्होंने भी काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है। अगर आप ये प्लेलिस्ट खत्म कर लेते हो तो आपको रीजनिंग एप्टीट्यूड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको वही बताने वाला हूँ। सो आई विल टेल यू दैट ऑल्सो। कंप्यूटर के लिए मैंने प्लेलिस्ट ऐड कर दी है। इन दिस प्लेलिस्ट आपको सब कुछ आई थिंक एक में 20 वाले सर का है, इन्होंने सारा कुछ पढ़ाया हुआ है। सो जस्ट वॉच दीज वीडियोज़ एंड दीज विल बी इनफ। किसी ने इसमें आपको एक गाना भी ऐड करके दे दिया है। सो यस, ड्यूरिंग प्रिपरेशन इट्स नीडेड। ओके, सो दिस इज़ द प्लेलिस्ट। आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। प्लेलिस्ट से सारा कुछ देख के एक बुक है इसमें से आपको उठानी है। अगर आप अरिहंत MCA कंप्लीट पैकेज ले रहे हो, अरिहंत एक्मेक की निमसेट का पैकेज आता है वो ले रहे हो, या फिर RD शर्मा मैथमेटिक्स, एक किसी बुक को लेकर लगाना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना।
एंड उसके बाद आपको जेई मेंस के प्रॉब्लम तब करने जब आप इतना ऊपर वाली चीज़ें कर लो। एंड ये आपके कुछ टेस्ट सीरीज़ हैं, आपको इसमें से जो आपको अच्छा लगे आप ले सकते हो। आपके फ़ीस के अकॉर्डिंग, बजट के अकॉर्डिंग। एक्मे अकेडमी मैं प्रीफर करता हूँ बताना, बट आप कोई भी ले सकते हो, मैं उस पर कुछ जजमेंटल नहीं हूँ। नाउ द ऑल अबाउट दीज थिंग्स, लेकिन आई विल डिस्कस विथ यू फॉर फ्यू मोर थिंग्स। तो जैसे हमारा मैथमेटिक्स है ना, मैथमेटिक्स में आपको क्या करना है कि जैसे आपने एक प्लेलिस्ट सर्च करी, मान लो आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़े, आपने उसका थियरी पार्ट कर लिया, उससे कुछ नहीं होगा, मतलब उससे आपको सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। आफ्टर दैट आपको क्या करना है कि आपने जैसे वो पार्ट कवर कर लिया, आपने टेस्ट सीरीज ले रखी है, तो आप उस टेस्ट सीरीज के टॉपिक वाइज टेस्ट पे जाइए और टेस्ट को अटेम्प्ट करिए। अगर 100 क्वेश्चंस का एक टेस्ट सीरीज है मान लो, जैसे कि एग्जांपल, और आपने उसमें से 50 क्वेश्चंस कर लिए, 40 क्वेश्चंस कर लिए, तो उसको तो आप अलग निकाल दो। बट जो 60 क्वेश्चन आपने नहीं कर पाए, उनमें से देखिए कितने आप किस किस रीजन से नहीं कर पाए। जैसे कोई क्वेश्चन है जो कि फॉर्मूला आपको नहीं आ रहा था, सो आप उसको नोट डाउन करिए कि अच्छा मुझे ये फॉर्मूला नहीं आ रहे थे। कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको समझ में तो आया था बट आप उस पर लॉजिक नहीं लगा पा रहे थे, उसको आप करिए। और ऐसा कोई जो नया टॉपिक था आपने नहीं पढ़ा था, आप उसको अलग रखिए और उसको प्रिपेयर करिए। और माइंड सेट ये होना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं कि इस मॉक टेस्ट में कम है, अगले में ही अच्छा मार्क्स है। ये मोटिव नहीं होना चाहिए। मोटिव होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चंस मैंने आज छोड़े हैं, अगर ये सेम क्वेश्चंस आज के 6 महीने बाद जो मेरा एग्जाम है, 4 महीने बाद, 2 महीने बाद मेरा एग्जाम है, अगर उसमें ऐसा मुझे कुछ क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आई विल बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चन एटलीस्ट। मॉक टेस्ट का यही फ़ायदा होता है, मतलब यही मोटिव होना चाहिए। तो आई थिंक ये आपको ध्यान रखना है। सिमिलरली एप्टीट्यूड एंड उसके लिए जो प्लेलिस्ट है वो इनफ है, साथ में आप कोई एक बुक सॉल्व कर सकते हो। अगर आप एमसीए कंप्लीट पैकेज या फिर निमसेट का देखोगे, एक्मे का, तो उसमें शायद ये पार्ट भी कवर है। अदरवाइज आप कोई भी नॉर्मल, इवन दे प्रोवाइड सम सीट ऑनली इन वीडियोज़ ना, वो कुछ आपको प्रॉब्लम देगा, आप उतना भी कर लोगे, दैट्स इनफ। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे तो आपको इनफ इसमें वो आ जाएगा, लाइक सेल्फ कॉन्फिडेंस। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए एक ऐप है, अगर आप सर्च करोगे निमसेट PYQ ऐप, तो आपको प्ले स्टोर पे वो ऐप मिल जाएगा। आप वहाँ पे सारा एक जगह पे आई मीन की प्रीवियस ईयर पेपर को देख सकते हो। आई विल बी एडिंग दैट लिंक इन द कमेंट सेक्शन। अगर मैं भूल जाता हूँ तो जस्ट रिमाइंड मी इन कमेंट सेक्शन। एंड आप लोग कमेंट में कमेंट करिया करिए, इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। एंड आई लव कि आप लोग को वीडियोस पसंद आ रही हैं। एंड अगर कुछ कमी है तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल अपग्रेड इन माई नेक्स्ट वीडियोज़। नाउ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है मेरे लिए, मतलब मेरे साइड से, इस प्रिपरेशन में हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आई मीन कुछ भी रात में देर तक पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़िए, बट अपने नींद पे भी फोकस रखिएगा और डेली पढ़िए, कंसिस्टेंसी रखिए। एंड अगर आप 2-4 घंटे पढ़ ले रहे हैं तो थोड़ा रिलैक्स करिए। एंड मोटिवेशन आपका ये रहना चाहिए कि मुझे NIT जाना है, वहाँ से MC करना है और एक अच्छी प्लेसमेंट लेनी है, डेफिनेटली अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना है। सो आपको ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखने हैं। एंड फॉर CS बैकग्राउंड, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई 6 मंथ जर्नी में देख रहा होगा। सो आई थिंक दिस पॉइंट इज़ नॉट रिलेटेबल फॉर यू। टारगेट स्कोर शुड भी 700+, आप इतना टारगेट करिए। अगर कभी पेपर कठिन आता है तो 300-400 मार्क्स पे भी टॉप NITs मिलती हैं, बट अगर आप इन जनरल टारगेट करें तो 700+ विल बी अ गुड स्कोर। 650 पे भी अच्छे कॉलेज मिलते हैं जब पेपर नॉर्मल आता है तो। सो यू हैव टू फोकस ऑन दीज थिंग्स। एंड आई डोंट थिंक कि मैंने कोई चीज़ यहाँ पे छोड़ी है, बट लेट मी चेक वंस। सो या दिस इज़ द फीस स्ट्रक्चर विच आई एम मिसिंग। ये आपका फ़ीस है जो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। बस आपकी कॉलेज फ़ीस है एंड आपका हॉस्टल फीस इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो यू कैन गो थ्रू इट, आप देख सकते हो कि आपको कहाँ पे, मतलब किस कॉलेज में कितना आपको फ़ी कंसेशन है, क्या कैसे है। एंड अगर आपको अभी भी कोई डाउट है और कुछ भी, सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आपको कोई टॉपिक पढ़ना है या फिर किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप वही बताइए, आई विल बी क्रिएट दैट वीडियो ऑल्सो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल लास्ट, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब and share with your friends. Okay, bye bye, take care and keep preparing.